नमस्कार साथियों, आप सभी का बीपी एजुकेशन में स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं विश्व की ज्योग्राफी और विश्व की ज्योग्राफी में पढ़ने जा रहे हैं महाद्वीप। ठीक है, शुरू करते हैं। अपना टॉपिक है विश्व के महाद्वीप। सबको पता है और आपको भी पता है विश्व में कितने महाद्वीप है। 7 महाद्वीप है। ठीक है, अब देखो विश्व के महाद्वीपों में इनको 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। एक है क्षेत्रफल के आधार पर, ठीक है, और एक है जनसंख्या के आधार पर। ठीक है, क्षेत्रफल के आधार पे कौन कौन से हैं? 7। और जनसंख्या के आधार पे भी कितने? 7। देखो एग्जामिनर लगभग हमसे प्रश्न क्या पूछता है? ये पूछता है या तो वो जनसंख्या के आधार पे बढ़ते क्रम पूछेगा, या जनसंख्या के आधार पे घटते क्रम पूछेगा, या फिर क्षेत्रफल के आधार पर वो जनसंख्या की तरह ही क्षेत्रफल के आधार पर भी वो बढ़ते हुए घटते क्रम में पूछेगा, यानी अवरोही क्रम या आरोही क्रम में पूछेगा। तो सबसे पहला देखते हैं। सबसे पहले की बात करें तो सबसे बड़ा कौन सा है? एशिया। सबसे बड़ा एशिया, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा एशिया। दूसरा है अफ्रीका। दूसरा कौन सा है? अफ्रीका। तीसरे की बात आएगी तो तीसरा कौन सा है? उत्तरी अमेरिका। चौथा कौन सा है? दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, उसके बाद में पांचवा मैं यहाँ लिख देता। ठीक है, पांचवा लिखेगा। ठीक है, उसके बाद में कौन सा है? अंटार्कटिका। अंटार्कटिका 6 नंबर पे कौन सा आ जाएगा? यूरोप। और 7 नंबर पे कौन सा आ जाएगा? लास्ट में सबसे छोटा है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। 7 पूरे हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं हम जनसंख्या के आधार पर। ध्यान में रखना, एशिया और अफ्रीका जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़े हैं और क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो 1 नंबर में क्या आ जाएगा? एशिया। और 2 नंबर में क्या आ जाएगा? 2 नंबर पे आ जाएगा अफ्रीका। सही, अफ्रीका। 3 नंबर पे कौन सा आएगा? ये वाला आएगा। जनसंख्या की दृष्टि से 3 नंबर पे आएगा यूरोप। ठीक है, अब देखो ये दोनों के दोनों सेम के सेम आएंगे। 4 नंबर में क्या आएगा? उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका। और 5 नंबर पे क्या आ जाएगा? दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, अब ध्यान में रखना ये जो महाद्वीप है ना, इसके अंदर जनसंख्या नहीं पाई जाती। जनसंख्या नहीं पाई जाएगी तो ये सबसे लास्ट में आएगा, और सबसे लास्ट में आएगा तो पहले कौन सा आ जाएगा? 7वां आ जाएगा। तो 6 नंबर पे अपने लिखेंगे ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। और 7 नंबर पे क्या लिख देंगे? अंटार्कटिका। अंटार्कटिका। अंटार्कटिका की 2 विशेष बात ध्यान में रखना। पहली विशेष बात ये क्या कहता है? ये निर्जन महाद्वीप है। कौन सा महाद्वीप है? ये निर्जन महाद्वीप है। निर्जन महाद्वीप कौन सा भाई? ये वाला अंटार्कटिका। प्रश्न रहेगा कि ये निर्जन क्यों है? इसकी दूसरी विशेषता निर्जन होने की क्या है? इसका 98% भाग जो है वो बर्फ से ढका हुआ है। बर्फ से ढका हुआ है। एक बात इसकी ये होगी, 98% भाग बर्फ से ढका हुआ है, और ये बर्फ है वो 1.6 किलोमीटर मोटी परत है। कितनी मोटी परत है? समझ में आ रही है बात? 2 विशेष होगी। एक बात तो 98% भाग पे बर्फ ही बर्फ है, और दूसरी इसकी बात क्या होगी? इस पे 1.6 किलोमीटर मोटी बर्फ की परत है। बात समझ में आ गई क्या? देखो ये जनसंख्या के आधार पर और ये क्षेत्रफल के आधार पर। याद कैसे करेंगे? याद करने का तरीका, एक अक्षर ये ले लो, एक ये ले लो, एक ये ले लो, एक ये ले लो, एक ये लो, एक ये लो, और एक ये ले लो, और 2-2 के ग्रुप में बांट लो। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा कौन सा? एशिया। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे कम जनसंख्या इसमें तो है ही नहीं, तो सबसे कम किस में आएगी? ऑस्ट्रेलिया में। सबसे अधिक किस में आएगी? एशिया में। 2-2 शब्द से कैसे याद करेंगे? इसको हमने लिखा ए और ए, 2 हो गए। फिर लिखा ऊ और द, ऊ और द। फिर क्या लिखा?
ए और यू, फिर लिख दिया ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया हमें पता ही रहेगा ना, मतलब सबसे छोटा कौन सा, तो बता देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। अब देखो, ऐसे ए से एशिया, ए से अफ्रीका, ऊ से उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, फिर देखो ये ए आ रहा है, ठीक है, तो अंटार्कटिका, कौन सा टिक्का, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका अफ्रीका, अफ्रीका के बाद में अंटार्कटिका, ये यूरोप हो गया, और लास्ट में जो आएगा वो आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया। बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, तो ये थे महाद्वीपों के प्रकार, यानी कौन कौन से महाद्वीप है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसको याद करना है, तो इसको याद करने के लिए क्या तरीका है, दोनों सेम लिख देंगे, पहले वाले लिख दिया, यूरोप है वो 3 नंबर पे आ जाएगा, यूरोप 3 नंबर पे आ जाएगा, और इन चारों को उठाया, दोनों को, तीसरे और चौथे को उठा करके चौथे और पांचवें में रख देंगे, ठीक है। सबसे जनसंख्या में भी छोटा कौन सा आ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा, क्योंकि महाद्वीप छोटा है तो जनसंख्या कम आएगी, इसको भी यहाँ लिख देंगे। और जो अंटार्कटिका है वो निर्जन महाद्वीप है, क्योंकि ये बर्फ से ढका हुआ है। कैसे, मिटा देता हूँ इसको, कैसे, अब आप देखो, मैं बताता हूँ कैसे। एक वैज्ञानिक हुआ था जिसको हम कहते हैं भूगोलवेत्ता, उस भूगोलवेत्ता का नाम था अल्फ्रेड वेगनर। अल्फ्रेड वेगनर ने एक सिद्धांत प्रस्तुत किया था, उस सिद्धांत का नाम था महाद्वीपीय महाद्वीपीय विस्थापन, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। इस सिद्धांत के माध्यम से इसने 3 कंडीशन बताई। कितनी कंडीशन? 3 कंडीशन, एक तो वर्तमान कंडीशन, एक शुरुआत की और एक मध्य भाग की। कैसे? इसने 3 कंडीशन बताई, मैं तीनों कंडीशन यहाँ क्रिएट कर लेता हूँ। मान लेते हैं ये पृथ्वी, यहाँ पे टाइप नंबर 1 हो जाएगा, ये फिर पृथ्वी, यहाँ पे इसका दूसरा टाइप हो जाएगा, दिख रहा है ना सबको, और यहाँ पे इसका तीसरा टाइप हो जाएगा। समझने की कोशिश करना। इसने बताया कि 225 मिलियन वर्ष पहले, 225 मिलियन वर्ष पहले इस जलीय भूभाग में एक स्थलाकृति उभरी, इस प्रकार से, ठीक है, स्थलाकृति उभरी, और इस स्थलाकृति को नाम क्या दे दिया गया? पेंजिया, ठीक है, पेंजिया नाम दिया गया। उसके बाद में जो जलीय भूभाग था उसको नाम दिया गया पैंथालस। दोनों कंडीशन समझ में आ रही? जैसे इसने बताया पेंजिया तो कौन सा भाग था? स्थलीय भूभाग था, जिसे हम महाद्वीप पढ़ रहे हैं, ठीक है। पैंथालसा में क्या था? जलीय भाग था। पैंथालसा जलीय भूभाग, जिसको हम महासागर के रूप में पढ़ेंगे, महासागर के रूप में। ये कंडीशन थी 225 मिलियन वर्ष पहले की। फिर इसने आगे चल के एक सिद्धांत में और बताया, क्या बताया? दूसरी कंडीशन इसने बताया कि लगभग 150 मिलियन वर्ष पहले ये जो पेंजिया था ना, ये 2 भागों में टूट गया, ठीक है। 2 भागों में टूटा, मैं मान के चलता हूँ कि एक भाग तो इसने ये यहाँ पे हो गया और दूसरा भाग इसका ये हो गया, और जलीय भूभाग है, ठीक है, जलीय भूभाग, ये जलीय भूभाग है। तो ये जो ऊपरी भाग था इसको हमने एक नाम दिया गया, उसने नाम दिया, अल्फ्रेड वेगनर ने इसका नाम दिया अंगारा भूमि, और इसका नाम दिया गया गोंडवाना भूमि, जिसको आप पढ़ते हो गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड। समझ में आ गई बात यहाँ तक? और वर्तमान कंडीशन में भी इसने क्या बताया कि ये जो गोंडवाना लैंड है ना, वो कितने भागों में टूट गया? 5 भागों में। ये 5 भागों में टूट गया। कौन सा? गोंडवाना भूमि 5 भागों में टूटा। अंगारा भूमि कितने भागों में टूटा? 3। कुल कितने हो गए? 8। कुल कितने हो गए? 8 भाग हो गए। जबकि महाद्वीप अपने कितने पढ़ रहे हैं? 8। सॉरी, महाद्वीप पढ़ रहे हैं 7। मैंने यहाँ पे कितने बता दिए? 8 बता दिए। वो कैसे बता दिए? 7 तो महाद्वीप हो गए, है ना। तो थोड़ा आगे इसकी चर्चा करते हैं डिटेल से, ये क्या कहते हैं, बात समझ में आ गई क्या? देखो, मैंने बताया कि इसने 225 मिलियन वर्ष पहले क्या बताया कि ये जो पेंजिया था, ठीक है, और ये आगे चल करके 2 भागों में, ये पेंजिया 2 भागों में टूटा, एक अंगारा भूमि में और एक गोंडवाना भूमि में। इसको 5 भागों में डिवाइड किया और इसको 3 भागों में। अब इसको थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं। इसको मैं साफ कर देता हूँ, तो मैं यहाँ लिखूंगा पेंजिया। ये रहा पेंजिया। पेंजिया के कितने भाग हुए? 2। यहाँ पे
गोंडवाना भूमि। कौन सी भूमि? गोंडवाना भूमि। ये और ये अंगारा भूमि। ठीक है, इसमें 5 भाग हुए और इसमें 3। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका के बाद दूसरा हम पढ़ेंगे यूरोप और तीसरा हम पढ़ेंगे एशिया। और ये दोनों मिलकर के क्या कहलाएंगे? यूरेशिया। यूरेशिया। कोई दिक्कत नहीं है ना? कौन सी भूमि? अंगारा भूमि। कितने महाद्वीप? 3 महाद्वीप, वैसे 2। इधर आ जाओ। इधर जैसे आप आओगे तो देखो, सबसे पहले गोंडवाना में क्या लिखोगे? दक्षिण अमेरिका। क्या? दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, एक मिनट में थोड़ी सही डाल लेता हूँ। सॉरी, हाँ, दूसरा कौन सा हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप हो जाएगा? अफ्रीका महाद्वीप। 3 नंबर पे कौन सा आ जाएगा? 3 नंबर पे जो आएगा वो आएगा अंटार्कटिका। अंटार्कटिका। उसके बाद जो 4 नंबर पे मिलेगा ऑस्ट्रेलिया। और जो 5वां भाग बचेगा वो हमारे वाला भाग है। कौन सा दिख रहा है ना? ये मेरे को यहाँ लिखना पड़ेगा। 5 प्रायद्वीपीय द्वीपीय भारत। ये हो गया 5। प्रायद्वीपीय भारत मैंने यहाँ लिखा है। आपका प्रश्न रहेगा कि सर भारत एशिया महाद्वीप में है तो फिर ये यहाँ कैसे गया? तो ध्यान में रखना, ये जो दक्षिणी भाग है ना, ये भारत का जो दक्षिणी भाग है ये प्रायद्वीप कहलाता है। और इसकी उत्पत्ति गोंडवाना भूमि से हुई है। गोंडवाना भूमि से। और ज्यादातर इस क्षेत्र में गोंडवानाकरण की चट्टानें मिलती है, ध्यान में रख लेना। ठीक है, और जैसे हम यहाँ ऊपर के भाग में आएंगे, उत्तरी भाग में यहाँ पे, तो यहाँ पे एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है हिमालय। हिमालय। तो मैंने एक पीछे बात बताई थी कि पेंजिया के 2 टुकड़े हुए थे, जिसको एक ये नाम दिया गया और एक ये नाम दिया गया। जो बीच का क्षेत्र था ना, वो कौन सा क्षेत्र था? 33 सागर। बीच का जो भाग था ना वो 33 सागर था। और ये हिमालय जो पर्वत श्रृंखला वो इसी के अवशेष है। किसके अवशेष है? 33 सागर के अवशेष है, ध्यान में रख लेना। ठीक है जी, क्या समझा रहा था? गोंडवाना भूमि से दक्षिणी अमेरिका 1, अफ्रीका महाद्वीप 2, अंटार्कटिका 3 और ऑस्ट्रेलिया 4 और प्रायद्वीपीय भारत। ठीक है, किससे उत्पत्ति हुई है प्रायद्वीपीय? गोंडवाना भूमि से। यूरोप की किससे उत्पत्ति हुई? अंगारा भूमि से। यूरेशिया, यूरोप और एशिया, इन दोनों की उत्पत्ति किससे हुई है? अंगारा भूमि से। बात समझ में आ रही क्या? कोई दिक्कत नहीं आ रहा? अब देखो, अब एक बात आपको बताते हैं। हाँ ठीक है, बता दिए, मैं ये बता ही दिया आपको, चलो ठीक है। अब एक बात बताते हैं, एग्जामिनर इसमें से आपको 3 तरह के प्रश्न पूछता है। 3 तरह से प्रश्न पूछता है नॉर्मली प्रश्न। एक प्रश्न पूछेगा कि कौन सा महाद्वीप जनसंख्या के आधार पर बड़ा है या छोटा है, यानी जनसंख्या के आधार पर पूछेगा, या ये पूछेगा क्षेत्रफल के आधार पर। क्षेत्रफल के आधार पर दूसरा क्रम का जो क्वेश्चन रहेगा वो इसको कौन सा पूछ लेगा, यानी कौन सा महाद्वीप किस, मैं यहां लिख देता हूं, किस भूमि का हिस्सा है। ठीक है, किस भूमि का हिस्सा है। भूमि मतलब अंगारा भूमि, या फिर अपने कहे तो गोंडवाना भूमि,
वो पूछेगा कि कौन सा महाद्वीप किस भूमि का हिस्सा है। समझ में आ रही है बात? अब देखो एक विशेष बात, तीसरा प्रश्न पूछेगा रेखा के आधार पर, रेखा के आधार पर पूछेगा कि कौन से महाद्वीप से कौन सी रेखा गुजरती है, कौन से महाद्वीप से कौन सी रेखा गुजरती है। तो आज के बाद में कौन सा महाद्वीप कौन सी रेखा से गुजरता है, यह प्रश्न तुम्हारा गलत नहीं होगा। कैसे गलत नहीं होगा? सबसे पहले आपको महाद्वीपों के नाम लिख लेने, और महाद्वीपों के नाम लिखने किस क्रम से? इस क्रम से। देखिए सबसे पहले लिखोगे एशिया, एशिया, 2 नंबर पे लिखोगे अफ्रीका, और 3 नंबर पे आप लिखोगे उत्तरी अमेरिका, और 4 नंबर पे लिखोगे दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ उत्तरी अमेरिका, और यहाँ लिख देता हूँ दक्षिणी अमेरिका। अब 5वें नंबर पे आप लिख दो यूरोप, 5 हो गए ना? हाँ, यूरोप। और उसके बाद में जो लास्ट रेखा है, सॉरी लास्ट महाद्वीप है, वो लिख दो आप ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। 1 2 3 4 5 6, ये 6 महाद्वीप है। सर एक नहीं लिखा, कौन सा नहीं लिखा भाई? अंटार्कटिका नहीं लिखा ना। अंटार्कटिका इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये अपनी पृथ्वी, मान लो ये पृथ्वी है, ये रेखा 1 हो गई, ये 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, 5 हो गई। ये जो भाग है वो है अपना अंटार्कटिका, जो बर्फीला क्षेत्र है। ठीक है, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, सॉरी दक्षिणी ध्रुव में, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दोनों किनारों पे है, दोनों किनारों पे। तो यहाँ पे भाग बर्फ का जमा रहता है, और बर्फ होने की वजह यहाँ पे लोग रहते नहीं है, लोग नहीं रहते तो यहाँ पे रेखा भी नहीं गुजरी। जरूरी नहीं है लोग नहीं रहते तो नहीं गुजरी, क्योंकि ये ध्रुवों पे, किनारों पे। अब ये रेखा 2 3 4 5, इनको अपने बोलते हैं अक्षांश, ये अक्षांश रेखा भी है। और साथ में इन रेखाओं के क्या नाम है? ये बीच वाली है तो ये है विषुवत। कौन सी रेखा? विषुवत रेखा। ये कौन सी है? ये करक है। ये कौन सी है? ये मकर है। और ये जो रेखा थी ये कौन सी है? आर्कटिक रेखा। और ये भी कौन सी है? आर्कटिक रेखा। ठीक है, सॉरी ये 0 डिग्री अक्षांश, ये 23.5, और ये 66 डिग्री अक्षांश पे। और ये 0 डिग्री अक्षांश से इधर जाएंगे तो कितने अक्षांश हो जाएंगे? टोटल 180। और इसको कंबाइंड जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 181 हो जाएंगे। ध्यान रखना, ठीक है। गलत बता दिए, इधर भी 90 है और इधर भी 90 है। 90 और 90 कितने होते हैं? 180, और बीच का जो भाग है वो 181 हो जाएंगे। तो ठीक है, इसको हम साफ करते हैं। अब देखो ये महाद्वीप है। महाद्वीप नंबर 1 एशिया, फिर अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका। कुछ नहीं करना, रेखा याद करने के लिए इसके आगे अपने को क्या लिखना है? आ मैं। क्या लिखना है? आ और मैं, आ और मैं। आम, आम, कितने आम हुए? 3 आम हुए। अब अपने को 3 लोग भी बुलाने पड़ेंगे जो आम खाएंगे। सबसे पहला आएगा कवि, फिर एक और बुलाते हैं कवि, फिर अपने बुलाते हैं कवि। बस कवि 1 2 और 3। रेखा गलत हो ही नहीं सकती। कैसे नहीं हो सकती? आपको पता है आ का मतलब क्या होता है? आर्कटिक रेखा। दिख रहा है क्या भाई? हाँ, आर्कटिक रेखा। वी का मतलब हो जाएगा विषुवत, विषुवत रेखा। ये है सॉरी विषुवत रेखा। ठीक है, काय का मतलब तुम्हें पता ही है, कर्क रेखा। ठीक है, होगी क्या सारी? कौन सी रहेगी? मैं मकर रेखा, ये रही मकर रेखा। अब देखो एशिया महाद्वीप के अंदर से 3 रेखा गुजरती है। कौन कौन सी? आर्कटिक, करक, विषुवत। अफ्रीका महाद्वीप से भी 3 रेखाएं गुजरती। ध्यान में रखना, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा, तीनों रेखाएं गुजरती। क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा बड़ा, जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा बड़ा, तीनों रेखाएं गुजरती है। दोनों भाई मान लो। ठीक है, अमेरिका के अंदर से 2 जाती है, सॉरी उत्तरी अमेरिका के अंदर से 2 रेखाएं गुजरती है। कौन सी? आर्कटिक और करक। और मकर और विषुवत जो रेखा है वो गुजरती है दक्षिणी अमेरिका के। यूरोप में केवल 1 रेखा गुजरती है जिसका नाम है आर्कटिक। और ऑस्ट्रेलिया में भी केवल 1 रेखा गुजरती है जिसका नाम है मकर रेखा। तो ये थे अपने आज के कुछ महत्वपूर्ण क्लास के अंदर जो महत्वपूर्ण बेसिक तौर पे। ठीक है, कैसी लगी आपको क्लास? आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताएंगे। अगर आपको ये क्लास पसंद आई तो आप इसको क्या करेंगे? लाइक करेंगे। अगर आपको पसंद नहीं आई तो आप इसको डिसलाइक कर सकते हैं।
ठीक है। और कल कल नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। कल नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। टॉपिक का नाम रहेगा अंटार्कटिका। अंटार्कटिका और इन महाद्वीपों के अपने एक एक महाद्वीप की चर्चा करेंगे। देखिए, प्रत्येक महाद्वीप के अंदर आपको क्या क्या बताया जाएगा। सबसे पहले आपको पठार बताए जाएंगे, वहाँ की पर्वत श्रृंखला बताई जाएगी, वहाँ के घास के मैदान बताए जाएंगे। यानी जो भी परीक्षा को लेकर महत्वपूर्ण टॉपिक है उसी टॉपिक को करवाया जाएगा। और महाद्वीप आर्यस के अंदर सीधे महाद्वीप तो नहीं दे रखे, लेकिन प्रत्येक महाद्वीप के अंदर से पर्वत श्रृंखलाएं, नदियाँ, पठार ये सब दे रखे। तो मैं सोच रहा हूँ प्रत्येक महाद्वीप को कर लेते हैं। और जो आरएस की तैयारी अभी नहीं करने लगे उन विद्यार्थियों से मेरा अनुरोध है कि वो तैयारी करें। अभी भर्ती आने ही वाली है और जैसे भर्ती आएगी तो आप पे ज़्यादा प्रेशर नहीं होगा और आप पढ़ते रहेंगे। और एक बात और सुनो, मैंने क्लास लेट वो इसलिए हो गई थी, 15 तारीख को मुझे क्लास देनी थी, वो नहीं दे पाया। टेक्निकल इश्यूज बहुत चल रहा है और ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में लाइटें रहती नहीं है और बीच में बहुत तेज़ तूफान की वजह से लाइटें काफ़ी लंबी कट रहा था और इस वजह से क्लास नहीं दे पाया। तो बताना जरूर, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत, नमस्कार।